बीवियों को ताना देते हैं, ये कुंडे की नास न्यास क्या, ये 11वीं क्या, ये 12वीं क्या, ये कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या। हमने कहा कुरान हदीस में सब है, मगर ढूंढने वालों को मिलता है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं मिलता। कुंडा किधर, ये किधर, वो के। हमने कहा हदीस में भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिला। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि चलो भूखों को ही खिलाना है, तो आदमी ऐसे मसरूफियत की वजह से तो भूल भी जाता है, भाई जहन से निकल जाती बात, कितना खिलाएगा, तो मौका बना दो। 11वीं आए तो गौस पाक के नाम पे खिला दे, छठी आए तो गरीब नवाज के नाम पे खिला दे, मिलादुन नबी आए तो मिलाद के नाम पे खिला दे, 22वीं आए तो कुंडे की न्याज इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला दे, खिलाता रहे। अब लोगों को ये सवाल होता है, अच्छा चलो खिला रहे हो तो खिला रहे हो, फिर ये कुंडे में पूरी ही क्यों? आजकल कुछ जरा टेक्निकल सवाल करने वाले दिमागदार ज्यादा पैदा हो गए, कहा ये पूरी ही क्यों? हालांकि ये हलवा पूरी मेरा उन्वान नहीं, मैं ये सब उन्वानात को जो वो लेने को बहुत ज्यादा जैनी के दूसरे उन्वानात को तरजीह देना चाहता हूं, क्योंकि हलवा पूरी का उन्वान अभी उतना जो वो ज्यादा अहम नहीं है जितना मस्जिदों को आबाद करने का, जितना बच्चियों को और बच्चों को इर्तिदाद से बचाने का, क्योंकि अभी इससे बड़े इशू आ गए हमारे सामने। लेकिन हम लोग अब इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लोग ज्यादा इसमें जो है वो कूद फान मचा रहे हैं और सोचते हैं कि इनके पास तो दलील ही खत्म हो गई। जलीलो हमने तो, हमारे बड़ों ने तो जवाब दे दे करके तो कब से तुम्हारे बड़ों को लाजवाब किया, अब तुम उसी को बार बार दोहराते हो बार बार। लेकिन फिर सुनो, वो कहते हैं वो तो शक्कर में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है, मैंने कहा चिंदी चोर सब पर हो सकती है, लेकिन बात इतनी है कि ये पूरी ही क्यों जरूरी है? राशिद भाई ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है, क्यों जरूरी है? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हमारे बड़े बुजुर्गों की दूरअंदेशी है। वो चाहते हैं कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं साल भर उनको पूरी देखना भी नसीब नहीं होती। तुम्हें क्या पता, बिल्डिंगों में महलों में रहने वालों, तुम्हें क्या पता तुम कुछ भी खाते हो। अगर तुमने गुर्बत देखी होती और फाका कशी की होती तो तुम्हें गरीब की भूख का एहसास होता। हमारे बड़ों को इसका अंदाजा था, जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे थे, भूखे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ों में रियाजत और मुजाहिदे किए थे कि पूरी इसलिए बनेगी कि बहुत से गरीब ऐसे साल भर उनको पूरी देखना नसीब नहीं होती। तो 22वीं में पूरी ही फिक्स कर दो कि 22वीं में इमाम जाफर सादिक का नाम हो जाएगा और गरीब का काम हो जाएगा। जब 22वीं के नाम पर कोई गरीब पूरी खाता है तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं कि आज इमाम जाफर सादिक तेरी अजमत को सलाम, मेरे आका तेरे सदके में हमें पूरी खाना नसीब हो, या ओवैस करनी आपके सदके में हमें हलवा नसीब हो। खाता कौन है? गरीब खाता है। और मैं तो कहता हूँ मालदार भी खाए तो क्या हरज है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो खिला नहीं है। नेकी किसी के भी यार, कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है, अगर किसी गरीब को पूरी खिला दो वो भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर, तो फिर क्या बात। लेकिन फिर लोग थोड़ी सी दूर की कौड़ी ले आते तो मैं थोड़ा उसको भी कहा कि ये फुला लोगों से मुशाबियत हो जाती है, वो फुला बनाते हैं, हालांकि कोई उला फुला हम नहीं जानते किसी को, वो गुस्ताख सहाबा वो फुला तबका बनाता है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसका भी इलाज बता देते हैं। वो सहाबा की दुश्मनी में बनाते हैं, हम इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत भी शामिल कर ले, सहाबा के लिए भी साले सवाब करें, मामला खत्म हो जाए। नहीं वो मुशाबियत है और जिससे मुशाबियत है वो उसी के साथ होगा। हमने कहा ये हमें भी पता है, दाढ़ी मुंडा के फिरता है, यहूदियों की मुशाबियत तुझे नजर नहीं आती, फटी हुई पैंट पहनता है, काफिरों की मुशाबियत उस वक्त तो तुझे नजर नहीं आती, तेरे पूरे घर में अंग्रेजों की तहजीब है उस वक्त तो तुझे मुशाबियत नजर नहीं आती, इमाम जाफर सादिक की न्याज के वक्त ही मुशाबियत नजर आती है। जरा गौर तो करो कैसी बातें करते हो, ऐसी बात न किया करो। आपको बताऊं, अब आप कहेंगे कुरान से आपने बात कर दी, कुरान से कहां साबित है? मैंने कहा सुनो, कुरान समंदर में सब है, समंदर में सब है, लेकिन जो साहिल पर आवारगी कर रहा उसको क्या अंदर दिखेगा? वो तो गव्वास जानेगा ना कि मोती है कहां। ये बात है। तो कुरान में कहा ये खिलाना पिलाना, जब देखो जब खाने पीने की बात करते, मैंने कहा सुनो, कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उसका बैकग्राउंड ये पहले आयत का सुनो,
जब अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेगा, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करेगा, तो एक मकाम और एक मौका ऐसा आएगा, अल्लाह जन्नती और जहन्नमियों में बात कराएगा, दोनों की आपस में बात कराएगा। तो जन्नती जहन्नमियों को जहन्नम में देखकर पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम में कैसे आए? ये कुरान है। तुम जहन्नम में, मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम में कैसे आए? तो वो क्या जवाब देंगे? कालू, जवाब देंगे क्या? लम नकुम मिनल मुसल्लीन व लम नकुन नुतिमुल मिस्कीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए जहन्नम में आए। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा जहन्नम में इंसान क्यों जाएगा? नमाज न पढ़ने की वजह से, गरीबों को खाना नहीं खिलाने की वजह से। हमारे बुजुर्गों ने नारा लगाया, न्याज भी करो, नमाज भी पढ़ो, जन्नत में चले जाओ। हैं? ये न्याज क्या है? गरीबों को खाना खिलाना, लोगों को खाना खिलाना। कुरान कह रहा है, अब मिस्कीन को खाना खिलाना ये कुरान ने कह दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नुतइमुत ताम अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ। ये सबसे खैरुल इस्लाम है, खैरुल इस्लाम, सबसे बेहतरीन इस्लाम ये है। नुतइमुत ताम, खाना खिलाओ। वहां तो अमीर गरीब की किसी में फर्क नहीं किया गया, जिसको पाओ उसको खाना खिलाओ। रसूलुल्लाह ने हदीस में कहा खाना खिलाओ, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि हम खाना, जो जहन्नमी कहेंगे हम खाना नहीं खिलाते थे गरीबों को, इसलिए जहन्नम में आ गए। इसलिए हमने ठान लिया कि खिलाते रहेंगे। बहाना 11वीं का होगा, खिलाना लोगों को होगा, बहाना छठी का होगा। और भाई नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, हकीकत वही रहती है। अंदाज बदलते तो नाम बदलता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो आसमान से बरसता है उसको क्या कहते हैं? वह क्या कहते हैं उसको? आसमान से बरसने वाली को क्या कहते हैं? बारिश। कुएं में चले जाए तो कुआं, नहर में चला जाए तो नहर, नदी में चला जाए तो नदी, समंदर में चला जाए तो है क्या? है क्या? पानी। ऐसा देखा पानी ना हो और बारिश हो, पानी ना हो और कुआं हो, पानी ना हो और नदी हो, पानी ना हो और समंदर हो, पानी ना हो और नहर हो? का नहीं, पानी जरूरी है पानी। बरसेगा तो बारिश, कुएं में तो कुआं, दरिया में तो दरिया, समंदर में तो समंदर, और झील में तो झील। मगर है क्या? हकीकत एक है। अंदाज बदले, नाम बदला, लिबास बदले, नाम बदला। तो ये भी क्या है? ये है खाना खिलाना। नुतइमुत ताम, हदीस करी नुतइमुत ताम, खाना खिलाओ। हकीकत खाना खिलाना है। 12वीं पे खिलाया तो मिलादुल नबी हो गया, गौस पाक के नाम पे खिलाया 11वीं हो गया, गरीब नवाज के नाम पे खिलाया छठी हो गया, जाफर सादिक के नाम पे खिलाया 22वीं हो गया। है खिलाना, लिबास बदल रहे हैं, नाम बदल रहा है। असल चीज क्या है? नुतइमुत ताम, खिलाते रहो, खिलाते रहो। बड़ा मेरा उन्वान वो नहीं था, क्या कर रहा था, बस अब एंड कर देता। एक बात हुजूर की, एक बात गरीब नवाज की बात करता। गरीबों को हुजूर खिलाते कैसे? हाय हाय हाय, सुन लीजिए। आज भी हमें खिला रहे हैं, वही खिला रहे हैं भाई, अपनी औकात ही नहीं है। मेरे इमाम आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है? तेरा तेरा। और आपको बताऊं, कयामत में भी खाएंगे उनके साथ। हदीस पाक का मफहूम है, जो पंजतन पाक से सच्ची मोहब्बत करेगा, उसको साथ में बतौर मफहूम शामिल कर लूं, एहतराम सहाबा के साथ है। आजकल लोग पंजतन पाक की मोहब्बत की बात तो करते हैं, लेकिन सहाबा में भड़ास निकालते हैं। मैं उनसे कहता हूं, सच्चा पंजतनी वही है जो सहाबा का एहतराम के साथ अहले बैत से मोहब्बत करता है। अब सुने उसको, आगे सुने आप, तवज्जो है आपकी। मैं हर 2 जुमले पर आपको सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि आकाओं का जिक्र सुनकर आप चुप रहते हैं या बोलना भी जानते हैं। आकाओं का जिक्र सुनकर तो पत्थर भी बोलते हैं, आकाओं का जिक्र सुनकर तो मुर्दे भी बोलते हैं। अगर गौस पाक का जिक्र करें तो फिर मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तो अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अकबर। पंजतन पाक से जो सच्ची मोहब्बत करेगा, कयामत के दिन ऐलान होगा, ओ पंजतनियों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अर्श के नीचे दस्तरखान लगा हुआ है, पंजतन बैठे हैं, तुम भी उनके साथ दस्तरखान में शामिल हो जाओ। इसलिए कि तुम दुनिया में नबी और आले नबी से इश्क करते थे, तो जो उनसे इश्क करता
किया था, आज दस्तरखान उनका आबाद हो रहा। सोचो तो क्या मजे होंगे। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा हो। हुजूर कैसे खाना खिलाते थे सुन लीजिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मदीने शरीफ में हमारे इब्तिदाई दिन थे तो हालात बड़े नाजुक, बहुत मुसीबतों से इस्लाम फैला है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं इतनी भूख लगती थी कि कभी कभी भूख की वजह से मैं जमीन पे चित लेट जाता था ताकि अपने पेट को आराम दूं। अल्लाह अकबर। कई दिन तक खाने के लिए नहीं रहता था। अब सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबा की तौहीन से पहले लोग ये क्यों नहीं देखते कितनी मुसीबतें उठाई दिन के लिए सहाबा ने। अल्लाह अकबर। ये 10 रुपए की नोट का चंदा भी जुमा के दिन देगा तो टटोल के देगा, और बाहर निकल के सहाबा को गालियां देते हैं लोग, अहले बैत की गुस्ताखियां करते हैं लोग। औकात क्या इनकी, 10 रुपए की फटी नोट दे करके मुखय्यर कौम मिल्लत कहलाते हैं। सहाबा और अहले बैत वह जिन्होंने खून बहाया है दिन के, जिन्होंने घर छोड़ा है, माँ बाप छोड़े हैं, रिश्तेदार छोड़े, मक्का जैसा वतन छोड़ा है अल्लाह के दीन के लिए। क्या लोग समझते हैं। अल्लाह अकबर। ये बड़े कीमती लोग हैं सहाबा और अहलुल बैत, बड़ा कीमती सरमाया है हमारा। सरकार अबू हुरैरा कहते हैं भूख बहुत, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, हदीस पाक बयान करने की बजाय मेरी कोशिश होती है कि अपने अल्फाज के जामे में मफ़हूम बयान कर दूं ताकि गलती के इम्कानात ख़त्म हो जाए। बतौर मफ़हूम अर्ज़ करो। सरकार अबू हुरैरा कहते बहुत भूख लगी थी। तवज्जो, बहुत प्यारी रिवायत आ गई है। बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा किसको कहूँ कि खाना खिलाए। भाई किसी को कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं कि जो खिलाने वाले लोग हैं उनसे चल के मिलते हैं। कोई तो मुंह देखेगा, चेहरे पे भूख के आसार देखेगा, उतरा हुआ चेहरा देखेगा तो खिला देगा। कहते हैं जहां से अकाबिर मालदार सहाबा गुजरते थे मैं उस रास्ते पे जाके बैठ गया। खुदा का करना, पहले गुजरे ही अबू बकर सिद्दीक, वो सर नीचा करके चलने के आदी थे, सर झुका के गए। मैंने कहा देखा तो नहीं बुजुर्ग ने, देखा नहीं तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या सिद्दीक अकबर। सलाम का जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। फिर आगे बढ़े, मैंने कहा फिर भी नहीं देखा, कोई मसला तो बता दे, मसला पेश है बताइए। मसला बताएंगे तो मेरा चेहरा देख लेंगे। जवाब दे दिया मसले का और गुजर गए। अबू बकर तुम गुजर गए, नहीं खिलाया, फिर जाके बैठ गए। फारूक आजम आए, वैसे ही हुआ, वो भी सर नीचा करके चलते थे सब। अब हुजूर ने सिखाया था, सब एक जैसे थे। हुजूर ने ढाला था किरदार में, सर झुका के चल, सलाम किया, जवाब दिया। फिर सोचा अपनी तरफ मुतवज्जे करूं, कोई बात कर ली, बात का जवाब भी दिया, फिर भी गुजर गए। फिर उसके बाद मैं मायूस हुआ, वो भी बुजुर्ग गए, वो भी गए, इतने में हुजूर आए। हाय हाय हाय, इतने में हुजूर आए। और हुजूर की आदत थी, हुजूर खुद से सलाम करते थे सबको। मदीने तैयबा के बच्चे कहते हैं हमें भी हुजूर ने कभी सलाम का मौका ना दिया, हुजूर हमें भी खुद ही से सलाम किया करते थे। सलाम किया और फरमाया अबू हुरैरा भूखे हो, आओ चलो मैं तुम्हें खिला दूं। हाँ हाँ, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अबू हुरैरा भूखे हो ना, चलो मैं तुम्हें खिला दूं। हुजूर ने अबू हुरैरा कहते मुझे साथ लिया मेरे आका ने, और साथ ले जाने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर सुफा के चबूतरे पे हुजूर बैठ गए, और चबूतरे के ऊपर 70 फुकरा बैठे थे, सहाबा किराम, वो अल्लाह के फकीर, वो भी कई दिन के भूखे थे। मुझे भी बिठा लिया और मैं अबू हुरैरा जाओ मेरे घर जाओ। अब जरा गौर करें, मेरे घर जाओ और जा करके तुम्हारी अम्मी आयशा से कहना, उम्मुल मोमिनीन से, तुम्हारी मोमिनों की माँ से कहना हुजूर ने कहा है कि कुछ खाना घर में हो तो दे दो, इन गरीबों को खिलाना है। अब तवज्जो करना, अबू हुरैरा गए, अम्मी जान हुजूर ने कहा कुछ खाना हो तो दे दो, गरीबों को खिलाना है। अम्मी जान ने बताया अल्लाह के रसूल को पता है कि कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। हाय हाय, कौनैन का मालिक है कि शान से जिंदगी गुजर रही है। फिर फरमाया एक औरत आई थी, उसने एक कटोरा भर के तोहफतन हुजूर को दूध पेश किया। वही कटोरा भर के दूध मैंने संभाल के रखा है कि हुजूर ने कई दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खुद नहीं खाया। अबू हुरैरा से कह रहे चल मैं तुझे खिलाता। क्या करीम आका है, कैसे आका है, अल्लाह हू अकबर।
कैसे करीम है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया ये दूध का कटोरा ले जाओ दे दो। अबू हुरैरा दूध का कटोरा देखते हैं, सोचते होंगे इतनी भूख लगी है, ये एक कटोरा क्या कई कटोरे भी मुझे नाकाफी है। बहरहाल लेके गए कटोरा। अब कटोरा लेके गए तो हुजूर ने उसको हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद खुद नहीं पिया। कहाँ से लाएंगे लोग ऐसा कायद, कहाँ से लाएंगे कोई ऐसा आका, कहाँ से लाएंगे कोई ऐसा मावा, कोई ऐसा मलजा। हम क्यों फिक्र करें, कैसे फिक्र करें अपनी। अल्लाह ने ऐसा आका दिया है, कई दिन के भूखे प्यासे होकर खुद नहीं खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हाथ में प्याला लिया, दुआ की अल्लाह इसमें बरकत दे, और बरकत की दुआ करने के बाद हजरत अबू हुरैरा को दिया। अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा तुम पहले नहीं पीना, पहले ये 70 फकीरों को जो चबूतरे में बैठे इन्हें पिलाओ। अबू हुरैरा सोचने लगे होंगे, या अल्लाह ये एक मुझे ना काफी था, लेकिन ये 70 का हिस्सा लग गया। मगर यकीन था, हुजूर ने कहा ना पहले इनको पिलाना फिर तुम पीना, पहले पिलाना फिर पीना, पहले पिलाना फिर पीना। मतलब मेरी बारी आएगी, क्योंकि हुजूर कह रहे तू भी पीना, मेरी बारी आए। अबू हुरैरा पिला रहे पिला रहे पिला रहे, सब पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए, और सब पी चुके 70 के 70। अबू हुरैरा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर कटोरा मेरे हाथ में था, हुजूर ने फिर मेरे हाथ से कटोरा ले लिया और मैंने सबको पिलाया, हुजूर ने अपने हाथों से मुझे पिलाया। हाय हाय। मैंने पिया, पीने के बाद मैंने कहा हुजूर पेट भर गया। कहा और पी और पी और पी और पी, सब पी लिए। अब तवज्जो करना यहां। हाय हाय हाय। अबू हुरैरा कहते हैं सब पी चुके, आखिरी में नौबत ये आई कि अब पीने की गुंजाइश खत्म हो, फिर हुजूर ने खुद पिया। सुभान अल्लाह। पीने के बाद कब ये ले जाओ और आयशा सिद्दीका से कहना, बिनते सिद्दीक से, कि तुम भी पी लो, तुम भी भूखी हो। अबू हुरैरा कहते कटोरा देख रहा था, सोच रहा था, लाया था तब ज्यादा था, ले जा रहा हूं कि अब ज्यादा। सुभान अल्लाह सुभान। अब मेरे इमाम इसकी अक्कासी कहते क्यों जनाबे बू हुरैरा, सुभान अल्लाह, और क्यों जनाबे बू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर। शीर कहते हैं दूध को, फारसी जबान में शीर किसको कहते हैं? क्यों जनाबे बू हुरैरा, जाम कहते हैं प्याले को, था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह। अगर आपकी तवज्जो है, मैं इस पर आपको एक बात बताऊंगा। यहां शायर लोग भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे। दूध से पेट भर गया नहीं, पेट भर गया नहीं, नहीं मुंह भर गया नहीं, ना पेट भरा ना मुंह भरा, लेकिन दूध से मुंह फिर गया। इसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं ये आला हजरत क्यों करते हैं? मैंने कहा किसी ने ऐसी कही हो तो वो ला, फिर वो करेंगे। सुभान अल्लाह। तासुब की भी कोई हद होती है? एक ने इश्क के इतने पौधे लगाए, फिर आप ला के बताए ना 14वीं सदी में क्या दूध से मुंह फिर गया। फिर गया का मतलब क्या? बजाहिर कोई तुक बनता है फिर गया, ये मुहावरा है फिर गया। जब तक मुहावरा ना जानो बात समझ में ना आए। और ये कलामुल इमाम है, ये गली के शायर की तुकबंदियां नहीं है, ये इश्क बोल रहा है, फकाहत बोल रही है। इश्क, इल्म, फकाहत, तकवा, तसव्वुफ जब मुजस्सम होता है 14वीं सदी में, तो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूध से मुंह फिर गया का मतलब क्या? मुहावरा है। ये फिरना आप रोज देखते हैं, बताऊं क्या? रोज देखते हैं, महसूस नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा, माँ कहती इधर आ मेरे लाल लल्ला, इधर आ मेरे चांद, इधर आ। हाँ आ गए, स्कूल से आ गया, चल खाने बैठ। खाने के लिए आपको भी वो दिन याद आ जाएंगे, आपने भी वो लुत्फ उठाया, हमने भी उठाया है। किसी के दस्तरखान पे इतना मजा नहीं आता जो फीके सिरवे के अंदर रोटी के टुकड़े तोड़ करके जब बचपने में अम्मी खिलाती थी। सुभान अल्लाह। बेशक वो दिन याद करो। माएँ खिलाती है बच्चों को, कैसे खिचड़ी खिला रही है, रोटी के टुकड़े तोड़ खिला रही, ये खिलाया, ले खा ले, ले खा ले, बस हो गया। और नहीं और खा, माँ की ममता है ना, क्या नहीं और खा, फिर बच्चा खाता है और खाता है, बस अम्मी अब नहीं खाना,
और खा। तो जब खाते खाते पहले पेट भरता है, पेट भर जाता है, फिर भी जी नहीं भरता, तो आदमी लालच करता है खाने की, फिर जी भर जाता है, पेट भरने के बाद जी भर जाता है, फिर उसको दो ना और लेना यार, और नहीं लेना। समझ में आए बात? समझ में आई? पेट भरने के बाद भी आदमी खाता रहता है, बल्कि अब तो लोग सप्लीमेंट के तौर पर ठंडी बोतलें भी उतारते हैं, हालांकि है बहुत नुकसानदेह। अक्सर अमवात जो वाकई हो रही है, इसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इससे भी बचा करो। नेचुरल जिंदगी पर आओ, कम खाने की आदत बनाओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखो। और अगर खा भी लिया करो तो फिर उसका और भी इलाज है, अच्छी चीजों से उसका इलाज है। मैं कोई हकीम नहीं हूं, लेकिन कुछ जानता हूं कदमों में बुजुर्गों के बैठ करके, लेकिन अभी वो नुस्खे बताऊंगा तो वो भी अलग टाइम जाएगा, मैंने वो नहीं करना, क्योंकि गरीब नवाज पर वे बात फिर हो नहीं सकेगी। तवज्जो, आपकी तवज्जो फरमाए। जब पेट भरता है तो भी आदमी खाता है क्योंकि जी नहीं भरा, लेकिन पेट के बाद जब जी भर जाता है तो कहते हैं लेना और नहीं खाना, नहीं खाना, इसको कहते हैं मुंह फिरना। तो अब इमाम अहले सुन्नत बता रहे, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। रसूलुल्लाह ने भूखों को एक कटोरे में इतना पिलाया, इतना पिलाया, इतना पिलाया कि उनका पेट भी भर गया, जी भी भर गया। अब पिलाने की बात है, उनका मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह हुजूर इस तरह गरीबों को